समिति व्यवस्थापक बोले, कब तक करेंगे बिना वेतन के समितियों में काम। एसटी लोन को दे बढ़ावा तो चलेगी समितियां। पुरानी समितियां बंद होने की कगार पर सरकार बना रही 2000 नई समितियां। कहीं करना नहीं चाहते पीडीएस का कार्य तो कहीं मिल नहीं रहा समितियों को पीडीएस का काम। सेवानिवृत्त होने के बाद व्यवस्थापक क्यों नहीं छोड़ते सहकारी समितियां। भीलवाड़ा जिले की गंगापुर शाखा की सोनियाना ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापक व राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जयपुर इकाई भीलवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष भगवत सिंह चुंडावत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए डीआरटी न्यूज की टीम को बताया कि राज्य सरकार में समितियों और उनमें कार्यरत समिति व्यवस्थापकों को लगातार कई वर्षों से अनदेखा किया जा रहा है। राज्य सरकार की नीतियों के चलते जहां एक तरफ पुरानी समितियां बंद होने की कगार पर है, वहीं सरकार 2000 नई समितियों का गठन करने जा रही है। साथ ही श्री चुंडावत ने बताया कि 2018 की ऋण माफी के बाद लोन को घटाकर तीसरा हिस्सा कर दिया गया है। सरकार एसटी लोन बढ़ाने पर ताकत लगाए ताकि समितियों को संबल मिले और समितियां घाटे में ना जाए। एमटी लोन की साख सीमाएं गत वर्ष पूर्व समितियों में किसान संबल किसान योजना अंतर्गत 10 लाख रुपए वितरण का प्रावधान था, जिसको घटाकर 1 लाख कर दिया गया है, जिसे बढ़ाकर पुनः 10 लाख रुपए किया जाए। नमस्कार, अभी हम पहुंचे हैं भीलवाड़ा जिला उपाध्यक्ष भगवत सिंह जी चुंडावत के यहाँ, और एरिया के अंदर जैसे देखा व्यवस्थापकों ने समस्याएं बताई। एक साल से व्यवस्थापकों ने वेतन नहीं लिया। ऋण माफी के बाद में समितियों का जो लोन कम हुआ है और वेतन ना मिलने और 3% 4% समय पे ना आने के कारण समितियों की स्थिति जो दयनीय हुई है, उसके बारे में विस्तार से भगवत सिंह जी से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। तो सर बताइए, व्यवस्थापक गण समस्या रख रहे हैं कि व्यवस्थापकों ने एक साल हो गए वेतन के लाले पड़े हुए हैं, व्यवस्थापकों के लोन कम हुआ है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। इसका तो मूल कारण तो ये है कि 2018 की जो ऋण माफी हुई है, उसके बाद में हर समितियों में 50 से 60% तक ऋण व्यवसाय कम हो गया। और उसके बाद में जो पोर्टल लॉन्च किया उसके अंदर मतलब जो फुल लिमिट नहीं हो पा रही है, 25% दी पहले बढ़ोतरी, उसके बाद में फिर 10% 15% यूँ करके लोन बढ़ रहा है। और समितियां हानि में जाने का मुख्य कारण ऋण व्यवसाय कम हो गया। और दूसरी बात, रेगुलर अब समितियां हानि में जाने लग रही 2018 के बाद में। बिल्कुल। एक सर हमारे नजरिए से देखते हैं तो समितियां जो घाटे में जा रही है, इसका मूल कारण क्या ये नहीं है कि जो 3% 4% 2-3 साल तक लेट आ रहा है उसका, और बैंक वाले पहले काट रहे हैं, हमने ये सुना है, तो क्या ये सच है बैंक वाले काट रहे हैं आपसे पहले? हाँ, ये पैसा भी लगभग समितियों को पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है, ये भी हानि में जाने का एक कारण बनता है। तो जो सर इस पे बताइए आप कि व्यवस्थापकों को जो एक साल से वेतन नहीं मिला, इसके बारे में क्या टिप्पणी करोगे आप? वेतन नहीं मिलने का तो मुख्य कारण है कि उनके पास निजी डिपॉजिट्स वगैरह नहीं है समितियों के पास में। समितियां पूर्व में भी हानि में चल रही है। उनका अगर ऋण व्यवसाय, पीडीएस व्यवसाय और कोई मतलब जो है अनियंत्रित कंट्रोल कम्युनिटी के अलावा जो उपभोक्ता सामग्री वगैरह से अगर व्यवसाय प्रारंभ करें तो धीरे धीरे ये समितियाँ लाभ में आने लग जाएगी और वेतन भी व्यवस्थापक और उनके जो सेल्समैन है, कर्मचारी हैं, वो लेने लग जाएंगे। तो सर इस पे आप क्या टिप्पणी करोगे कि एक तरफ तो जो समितियां यथावत चल रही है राजस्थान के अंदर, 6,500-7 हजार जो भी समितियां हैं ये चल रही है, ये तो बंद होने की कगार पे है, और सरकार ये बोल रही है कि राजस्थान में 2000 समितियों को नया गठन किया जा रहा था। उस पर क्या टिप्पणी करोगे आप? क्या वो चल पाएगी वो 2000 समितियां? और अगर एसटी ऋण व्यवसाय बढ़ाया जाए समितियों में, और उसके साथ साथ अगर एमटी लोन जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज भूमि रहन ऋण है उसको मतलब काफी संस्थापक की खर्चे, वेतन भत्तों के खर्चे सारे वहन कर सकेगी अगर एमटी लोन के ऊपर विशेष ध्यान दें। और एक सर ये इस पे बात करते हैं कि कई जगह समितियों में पीडीएस का कार्य है और व्यवस्थापक करना नहीं चाहते, और जहां नहीं है और जहां व्यवस्थापक इच्छुक है और अन्य बिजनेस कुछ भी नहीं है वहां, और वो व्यवस्थापक पीडीएस का काम करना चाह रहे हैं और उनको पीडीएस का नहीं मिल रहा, तो इस पे क्या कहोगे आप?
वर्तमान में पीडीएस व्यवसाय से समितियों को काफी अच्छा लाभ मिल रहा है और जो समितियां पीडीएस का कार्य कर रही हैं उनके करीबन 50% कर्मचारियों का खर्चा उनसे निकल पा रहा है, जहाँ तक मेरी मान्यता है, कमीशन से, पीडीएस कमीशन से। और जिन समितियों के पास पीडीएस का व्यवसाय नहीं है तो अपने सीसीबी के माध्यम से, हेड ऑफिस के माध्यम से कलेक्टर साहब के पत्र व्यवहार करवा के ये पीडीएस के लाइसेंस दिए जाए। और समितियों की प्राथमिकता भी है गवर्नमेंट की, वे समितियों को पीडीएस व्यवसाय दिया जाए। तो लगभग मैं समझता हूँ राजस्थान में सभी समितियों को ये कार्य करना चाहिए। ये लाभ का व्यवसाय है और इसमें घाटे नाम की कोई चीज़ नहीं। तो सर, अब जो भी समस्याएं थी आपने समस्याओं से अवगत करवाया, इसके बाद में आप सरकार से अपने क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या आवाज पहुंचाना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे, क्या मांग रखते हो? मतलब पैक्स कर्मचारियों का नियुक्ति निर्धारण होना चाहिए कि भाई ये मतलब बैंक के कर्मचारी हो या गवर्नमेंट के कर्मचारी हो या फिर अलग से जैसे बिजली बोर्ड निगम है, इस तरह के जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित निगम है, उस तरह की मतलब जो है सेवा नियम पैक्स कर्मचारियों के भी बनने चाहिए ताकि ये अच्छी ईमानदारी से, परिश्रम से और लगन से काम कर सके। तो सर, एक इस पे आपने भी देखा होगा कि मंत्री जी ने एक बात कही है कि व्यवस्थापक राजनीति से परे रहे और किसानों की सेवा करे। इस पे क्या कहोगे? क्या व्यवस्थापक रियल में राजनीति कर रहे हैं? राजनीति तो ऐसा है कि व्यवस्थापक जिस पोस्ट पे और जिस ग्राम पंचायत में बैठ के जिस पद का निर्वहन करते हैं उसमें स्वतः ही राजनीति थोड़ी बहुत इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन फिर भी कर्मचारियों को ये चाहिए, सहकारी कर्मचारियों को चाहिए कि राजनीति को थोड़ी सी मतलब साइड में रख करके जनहित और संस्था हित में काम करें तो ये संस्था चल पाएगी बढ़िया। हाँ, संस्था उसी के बाद अच्छी निरंतर प्रोग्रेस में आ पाएगी। वहीं श्री चुंडावत ने व्यवस्थापक हित में जानकारी देते हुए बताया कि जहां एक तरफ सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पीडीएस का संपूर्ण कार्य समितियों को दिया जाए, जबकि राजस्थान में केवल 60% समितियों को ही पीडीएस का कार्य दिया गया है। शेष रही 40% समितियों को पीडीएस का कार्य करना चाहिए ताकि समितियां लाभ में आ सके। जहां एक तरफ सरकार ने आदेश जारी किए कि समिति में रिटायरमेंट होने के बाद व्यवस्थापक समिति में कार्य नहीं कर सकते, वहीं उन आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए एक समिति ही नहीं बल्कि व्यवस्थापक वर्तमान में 1 से अधिक समितियों में कार्यरत है। श्री चुंडावत ने बताया कि गांव-गांव व ढाणी-ढाणी हर काश्तकार तक सरकार की हर योजना का लाभ देने वाले व्यवस्थापक लगभग 8 से 10 माह से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। श्री चुंडावत ने सरकार और विभाग से व्यवस्थापकों को समय पर वेतन देने और समितियों में एसटी लोन को बढ़ाने की अपील की है। भीलवाड़ा जिले से प्रेम सूडिया की खास रिपोर्ट।